आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में। हेडिंग है भारत में शिक्षा, यानी इंडिया में। इंडिया, एडुकेशन इन इंडिया। एडुकेशन इन इंडिया। दुनिया के दूसरे देशों में संस्थागत शिक्षा का विकास जहाँ बहुत जल्द, बहुत बाद में हुआ। क्या हुआ? शिक्षा का विकास बहुत बाद में हुआ। अब गौर करने की बात है, बहुत बाद में हुआ। वही भारत में शिक्षा की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है ना। इसी इसके इसके रूप में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था में, सिस्टम में व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित करके ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में जीवन के पहले 35 वर्ष बिता चुके हैं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही निर्धारित किए गए शिक्षा गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। अब अनुशासन और जीवन की सरलता इस शिक्षा का वर्तमान आधार है। इस शिक्षा से व्याकरण, धर्मशास्त्रों की ज्ञान, आयुर्वेद तथा ज्योतिष की ज्ञान का विशेष महत्व। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना था। भारत में जब बौद्ध साम्राज्य की स्थापना हुई, तब उस स्तर की शिक्षा को विशेष महत्व दिए जाने लगा है। बहुत महत्व, इम्पोर्टेंट दिए जाने लगा है ना। तो एक चीज़ को देखिएगा, है ना, शिक्षा के द्वारा ही हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा, अगर शिक्षा हमारे पास नहीं है तो हम विकास के रास्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हम विकास के रास्ते को आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, शिक्षा के कारण ही, शिक्षा के द्वारा ही हम समाज को एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत के कुछ हिस्सों में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। शिक्षा के द्वारा हम समाज को डेवलपमेंट के रास्ते में ले जा सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसा मूल्य है, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा एक ऐसा रतन है कि शिक्षा के बिना हम समाज को, परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे जोड़ नहीं सकते हैं और तोड़ भी नहीं सकते हैं समाज शिक्षा के द्वारा हम, है ना। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा कड़ी है इंडिया में। भारत की शिक्षा आप देखिएगा, इंडिया में अभी विकास के रास्ते में एडुकेशन चल रहा है। इंजीनियरिंग, एक से एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया है और शिक्षा के माध्यम से संसार में बहुत सी स्कूल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, देश दुनिया आगे बढ़ रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है। विकास के रास्ते हमारा शिक्षा अग्रसर हो रहा है। हम चाहते हैं कि भारत देश एक स्वतंत्र देश है और भारत देश में शिक्षा का माध्यम बहुत ही अच्छा से डेवलपमेंट कर रहा है। और 20वीं शताब्दी के आरंभ से भारत में आर्य समाज के प्रभाव में वृद्धि होने से सभी मुख्य नगरों में आर्यों के समाज द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया को आगे डेवलपमेंट किया जा रहा है। इन संस्थाओं द्वारा अंग्रेजों की शिक्षा के बाद भी भारतीय संस्कृति तथा समाजवादी भी मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। समाज की लड़कियां घर से निकलकर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही है, आगे बढ़ रही है, पायलट बन रही है, इंजीनियर बन रही है और MP MLA बन रही है। देखिएगा, सन 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद में शिक्षा के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया जाने लगा है और विस्तार से शिक्षा का संबंध जहाँ केवल कुछ परंपरागत विषयों से ही था, वही आज़ाद भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया जाने लगा है। शिक्षा में होने वाले इस विस्तार को हम तथ्य से समझ सकते हैं कि 1950 में उन्हीं विद्यालयों की कुल संख्या 250 लाख थी। आज यह संख्या 825 लाख से भी अधिक हो चुकी है। सन 1950 में विद्यालयों में जहां 2.4 करोड़ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, आज देश में 24 वर्ष तक की आयु के लगभग 92% बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्राओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है और आगे डेवलपमेंट कर रहा है, विकास के रास्ते में चल रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण के लिए विकलांग बच्चों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को शिक्षा की विशेष सुविधाएं दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभागी बच्चों को शिक्षा के प्रचार के लिए स्कूल कॉलेज खुले जा रहे हैं। हमको देखना है कि भारत में हम
को, शिक्षा को कैसे आगे डेवलपमेंट करना है, विकास के रास्ते में कैसे हमें लाना है। और हमें ये भी ध्यान देना है कि शिक्षा की जो स्तर नीति है, वो नीति को हम आगे बढ़ाएंगे और विकास के रास्ते में ले जाएंगे। जैसे देश में उग्रवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद को हम चाहते हैं उग्रवाद को खत्म कर दें। उग्रवाद कैसे खत्म होगा, आप सोचने की बात है। उग्रवाद को जब शिक्षा एजुकेशन देंगे हम समाज में, सोसाइटी में, तो हमें देश के लिए हम अच्छी नीति करेंगे, एजुकेशन की खोलेंगे, गांव गांव सड़क में व्यवस्था करेंगे, रोड की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था करेंगे, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करेंगे, गांव गांव में शिक्षा एजुकेशन शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो हमारा भारत देश इंडिया उज्ज्वल होगा और विकास के रास्ते में होगा और उज्ज्वल भविष्य की कामना करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि घर घर में शिक्षा का ज्योत जलाओ, दीप जलाओ, और जब तक घर में सरस्वती का वास नहीं होगा, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हमारा देश समाज हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी कामना ये है, हमारा कहना ये है कि एक शिक्षक के नाते कि हर गांव में, हर टोला में, हर मोहल्ला में, हर देश में, हर कस्बा में, हर जगह शिक्षा एजुकेशन की दीप हमें जलाना होगा। लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, लोगों को मदद करना पड़ेगा, तो हमारे देश आगे उज्ज्वल होगा। हमारा देश इंडिया में भी शिक्षा के मामले में बहुत ही अच्छा चल रहा है। पहले क्या था शिक्षा एजुकेशन, पहले की शिक्षा नीति बहुत ही खराब थी, लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, बच्चे को स्कूल जाने के लिए बस की व्यवस्था की जा रही है, साइकिल की व्यवस्था हर स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में आप गौर कीजिए, बच्चे के लिए साइकिल की व्यवस्था की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। अब सोचिए, सरकार इतनी फैसिलिटी दे दी है सरकार बच्चे को पढ़ने के लिए, हमारे हरिजन बच्चे को पढ़ने के लिए सरकार ने स्कॉलरशिप दे रही है, फीस माफ़ कर दिया गया है। अब सोचिए, इतना करने के बावजूद अगर देश में बच्चे अगर स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं तो वो दुर्भाग्य की बात, रिजर्व सीट कर दिया है, उस सीट में वही बच्चे को नामांकन लेना है जिस कोटा में वो है। तो हमारा देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री का प्रयास है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री लोगों का प्रयास है कि देश आगे बढ़े और शिक्षा को आगे बढ़ाएं और सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करें और घर घर में एजुकेशन शिक्षा का प्रसार करें। आप देखिएगा, हर गांव में शिक्षा के जो गरीब बच्चे हैं उसको स्कॉलरशिप के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको चावल तक दिया जा रहा है। अनाथ बच्चे लोग को चावल दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, किताब फ्री में बांटा जा रहा है, क्योंकि हमारा बच्चे आगे बढ़े, डेवलपमेंट करे और आगे बढ़े। क्योंकि बच्चे को हम जब शिक्षा देंगे तो हमारा देश सुदृढ़ होगा, हमारा समृद्धशाली होगा देश। ये सोचने वाली बात है। जब तक हम समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी देश की कल्पना नहीं की जा सकती आगे बढ़ने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि दीप जलाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, दहेज हत्या, दहेज की जो परंपरा है वो बंद करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये अभियान चला है माननीय प्रधानमंत्री ने, इसको हम बरकरार रखना है, आगे बढ़ाना है और शिक्षा का जोत हर गांव में, शहर में, देहात में हमें जलाना है। बस मेरा यही कर्तव्य है, तब शिक्षा का हमारे इंडिया में प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा। बस आज इतना ही।